जब शैतान परेशान करे, बोलो शैतान लिखा है। ये दो धारी तलवार है, परमेश्वर के पास लेकर जाओ और शैतान के पास। परमेश्वर के पास लेकर जाओगे तो प्रतिज्ञा पूरी होगी, शैतान के पास लेकर जाओगे तो दुम दबा के भाग जाएगा। कितने लोग ऐसे, आपको कभी ये विचार आया तो लंबा नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास गए, आप गाड़ी चला रहे, विचार आया एक्सीडेंट ना हो जाए, डॉक्टर की रिपोर्ट आ रही है ये हो जाए। शैतान आज कैसे बात करता है? आपके थॉट्स में आपको विचार देता है, तो नहीं चाहिएगा। तेरी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी, तू कभी इस बीमारी से बाहर नहीं आएगा, तेरा जीवन हमेशा ऐसे, कोई तुझसे प्यार नहीं करेगा। आज ऐसे करता है। क्या करना है आपको? सुनना नहीं है। जब बोले तो बोलो शैतान लिखा है, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मैं दीर्घ आयु जीऊंगा। क्यों? क्योंकि लिखा है। आज मैं एक बात जान गया हूं, मेरी दौलत वो नहीं है जो मेरे बैंक में है, मेरी दौलत वो है जो वचन मेरे हृदय में है, तिजोरी में, वो मेरी दौलत है। क्योंकि वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। जब आपको वचन मिल गया, आपको अपना छुटकारा मिल गया। इसीलिए जब वो सूबेदार परमेश्वर के यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने कहा, उसने कहा मेरा नौकर बीमार है। यीशु ने कहा मैं आऊंगा तेरे घर पे चंगा। नहीं प्रभु, जरूरत नहीं है, केवल वचन बोल दे काफी है। यीशु ने कहा इतना महान विश्वास तो मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। यानी महान विश्वास क्या ढूंढता है? महान, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप समझिए इस बात को, बहुत अच्छा है। परमेश्वर इन सबको इस्तेमाल कर रहा है, तेल को, पानी को, रुमाल को, हैंडलिंग को, सबको। मगर महान विश्वास कहता है प्रभु मुझे तेरा वचन चाहिए, मैं आज तेरा वचन ग्रहण करने आया हूं। अगर मुझे वचन मिल गया, और जब वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता है जो वचन के लिए है, यीशु कहता है मैंने ऐसा महान विश्वास पूरी दिल्ली में नहीं देखा। ये मेरा बच्चा मेरे वचन के लिए आया है मेरे पास। हमें एक पीढ़ी खड़ी होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी इस देश में, जो वचन को हर एक चीज से ऊपर रखती है। आमीन, प्रेज गॉड। हम भी करते हैं अपने चर्च में ले हैंड, आप मेरे को गलत मत समझिए, हमें करना है, मगर वो सबसे निचला तरीका है लोगों को रिसीव करने का। क्या करोगे आप अगर रात को 3 बजे आपके पेट में दर्द होगा? कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? कौन से प्रभु के बंदे को बोलोगे अपने सर पे हाथ रखो? मैं अपनी कलीग से मैं यही कहता हूं, मेरी सक्सेस तब है जब आपको मेरी जरूरत नहीं है। और मुझे कॉल नहीं आते लोगों के, क्यों? क्योंकि हम उन्हें एक चीज सिखा रहे, वचन से आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो, स्वयं कब्जा करो जो आपका है। केवल आप जानते हैं बाइबल में 8000 प्रतिज्ञाएं कितनी है? अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी प्रतिज्ञा दी? एक। कितनी दी? एक। और उस एक प्रतिज्ञा ने उसको जातियों को पिता बना दिया। अरे आपको तो 8000 दिए हैं, क्या नहीं बन सकते आज आप? मगर आप जानते हैं अब्राहम के जीवन में प्रतिज्ञा पूरी कैसे हुई? बाइबल कहती है ही स्टैगर्ड नॉट एट द प्रॉमिसेस। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा में डगमगाया नहीं। वरना लोग कहते हैं अरे पास्टर जी 1 हफ्ता हो गया, हुआ तो है नहीं कुछ। अरे डगमगाओ मत, अगर लिखा है तो थाम लो उसको, पकड़ लो। होगा, 100% होगा। अगर अड़िग रहोगे तो जो लिखा है उसका प्रगटीकरण अपने जीवन में देखोगे। आमीन। केवल एक आयत, आप जानते हो उसने क्या किया मेरे साथ? ब्लेसिंग में मुझे तो ले ही गया, मेरी पूरी जनरेशंस अब कभी कमी घटी को नहीं देखेंगे। यह है ताकत परमेश्वर के वचन में। एक आयत आपकी जनरेशंस को बदल सकती है। आमीन। तो क्या लिखा है रोमियो 10:17 में? क्या लिखा है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और सुनना कैसे होता है? आमीन। आप यहोशू 18 उसकी दूसरी आयत से पढ़िए। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। आगे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है। ध्यान सुनिए, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें क्या देगा? दिया है। उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ध्यान सुनिए, ये आज बाइबल बता रही है इजराइल के कितने गोत्र थे?
12 के 12 को परमेश्वर ने उनकी मिरास दे दी, उनका इनहेरिटेंस दे दिया, मगर बाइबल बता रही है 7 ने ग्रहण ही नहीं करा उसे। क्या परमेश्वर की गलती है इसमें? यहोशू कह रहा है परमेश्वर तू कब देगा इन 7 गोत्र को? क्या ये कह रहा है? वो कह रहा है जो भूमि परमेश्वर ने तुम्हें दे दी है, तुम कब तक ढीले रहोगे और उसको अपना नहीं करोगे? आज कितने विश्वासी भी ढीले हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो ढीले मत रहो। क्यों? क्योंकि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनको दी है उसको कब्जा आपको करना सीखना पड़ेगा। हम लोग पता कैसे बताए, हो प्रभु जी, प्रभु आशीष दे दे प्रभु, और हमें प्रभु आज अभी तक तो गिरी नहीं गोदी में। आशीष गोदी में नहीं गिरती, आशीष को कब्जा करना पड़ता है यीशु के नाम में। यहोशू कह रहा है कब तक जो 7 गोत्र, तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? कब तक उस चीज पर कब्जा नहीं करोगे जो तुम्हारा है? मैं क्या कर रहा था? मैं ढिलाई कर रहा। हम लोग क्या करते हैं? हम केवल परमेश्वर सामने बोलते हैं, ओ प्रभु, प्रभु कब देगा प्रभु? प्रभु कह रहे दे दिया है, 2000 साल पहले तुझे मैंने दे दिया है, सारी आत्मिक आशीषों से तुझे आशीष कर दिया है, मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, मैंने तेरे लिए सारे प्रबंध कर चुका हूं, अब मेरे वचन पर विश्वास कर और कब्जा कर जो तेरा है। कब्जा करना सीखना पड़ेगा हमें। कब्जा आप कैसे करते हो? आप जानते हो आप कैसे कब्जा? किसी भी आयत पर आप कैसे कब्जा करोगे? मैंने आपको क्या बताया था? ये किताब बीज की है, इसके अंदर बीज है, मगर बीज अगर मैं बीज को लूं और टेबल के ऊपर डाल दूं यहां पे, 10 साल बाद आऊं, कितने फल खाऊंगा? हाँ, एक भी नहीं। कई विश्वासी लोग पता करते हैं, पास्टर जी हमें बुरे सपने आ रहे हैं, हम बाइबल को तकिए के अंदर डाल देते हैं, और फिर और बुरे सपने आते हैं। तो ये तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, क्योंकि ताबीज नहीं है बाइबल। मैं बाइबल लेके चलूंगा, दुष्ट आत्मा सामने, दुष्ट आत्मा तो हु, हु। अरे सामर्थ इन पन्नों में नहीं है, सामर्थ उस वचन में है जो हृदय के अंदर बोया जाता है। जब तक बीज भूमि के अंदर जाए ना, उसकी सामर्थ नहीं निकलती। आप जानते हैं हम सब ने ये करा, मैंने भी करा, हम सब ने करा। जब नए विश्वास हमने कहा ओ प्रभु मुझसे बात, कितने लोगों ने करी है वो चीज? यहां पे दिखाई मुझे। क्यों करते हैं हम ये? पता है क्यों? पता है क्यों करते हैं? क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए। क्या चाहिए? पास्टर जी आप प्रार्थना करो कि मैं इस लड़की से शादी करूं नहीं करूं। पास्टर जी आप प्रार्थना करो कि मैं नौकरी ज्वाइन करूं ना करूं। बेचारा पास्टर क्या करे? पास्टर जी मुझे सपना आया, 4 सांप मैंने देखे बिस्तर के, उसका मतलब क्या है? एक बार तो मुझे डांट लगानी पड़ी। मैंने मुझे अपने सपने मत भेजना, तुम्हारे सपने अनुवाद करते करते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर जिंदगी में। पास्टर जी मुझे सपना है, मैं क्या करूं? मैंने, किसने दिया सपना? कह रहे प्रभु ने। तो मैंने कहा कौन देगा उसका इंटरप्रिटेशन? जिसने सपना दिया वही इंटरप्रिटेशन भी देगा। पास्टर को शॉर्टकट मत बनाओ। पास्टर जी आप हमारे लिए घुटने टेको, हम चिप्स खा के बिग बॉस देखेंगे। है कि नहीं? इसीलिए कलीसिया क्या है? आज वीक है। क्या है? कमजोर है। हाँ होगा कोई जिम जाए और जिम जाके बोले ट्रेनर को आप एक काम करो, मेरे बदले की एक्सरसाइज आज आप कर लो, मैं आपको देता हूं 15,000 महीने के। नहीं, अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी सीखनी पड़ेगी। पास्टर एक कोच की तरह है जो आपको सिखा सकता है लड़ना कैसे। आपका लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। और कैसे लड़ोगे? मैं आपको बता रहा हूं, शैतान को हराना इतना आसान है। पड़ोसी को बोलो, बोलो आसान है। ओह ब्रदर स्पिरिचुअल वॉरफेयर हो रहा है ब्रदर, इतना स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। और शैतान बोलता है यार ये क्या हर समय मेरे ऊपर ये आरोप लगाता रहता है, इतना तो मैंने करा भी नहीं इसके ऊपर अटैक जितने मेरे बारे में बोलता रहता है। हर चीज में शैतान शैतान। कई बार चर्च में स्पीकर नहीं चल रहा तो पास्टर बोलता है शैतान। अरे स्पीकर पुराना हो गया, चेंज करो उसे। हर चीज शैतान नहीं है।
शैतान ने हमारी गाड़ी खराब कर दी। कब कराई थी आखिरी सर्विस? याद ही नहीं है। कितने लोग सीखना चाहते हैं आज बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर? मैं आपको गारंटी दे सकता हूं ये बेस्ट है। आप बोलेंगे ये हर कोई बोलता है, क्योंकि मैं आपको वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर सिखा रहा हूं जो यीशु मसीह ने करा। अगर यीशु मसीह ने जैसे शैतान को हराया वो सीख लो, वो बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है उसके बाद, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मैं एक ऐसी टीम का हिस्सा था। हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ में जाते रहे स्पिरिचुअल वॉरफेयर करने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ में, और कई ऐसी जगह में जाते रहे जहां हम कहते हैं यीशु के नाम से नाश हो जाए जगह, यीशु के नाम से नाश हो जाए जगह। और फिर क्या हुआ? 6 महीने बाद गए, वो डबल स्टोरी बन गई। तब समझ में आया कि बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने कहा ही नहीं करने के लिए। अरे शैतान हारा हुआ है, क्यों हराना है उसको? उसकी जगह बताओ। तू हारा हुआ है, मेरे प्रभु ने तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, तुझे निशस्त्र कर दिया है शैतान, और तेरे ऊपर मुझे अधिकार दिया है। आमीन। बोलो मेरे पास अधिकार है सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। समझ रहे हो आप? रौंदने का। परमेश्वर ने शुश करने का अधिकार नहीं दिया आपको। सांप ये अधिकार नहीं दिया, अरे रौंदने का अधिकार दिया, रौंदने का। आप उसी चीज को रौंद सकते हो जो आपके बिल्कुल नीचे है। क्या कोई हाथी को रौंद सकता है? कई लोगों ने दुष्ट आत्मा को हाथी बना रखा है। ब्रदर दिल्ली में व्यभिचार का आत्मा, अरे कोई भी आत्मा हो, यीशु मसीह ने सबको हरा दिया है। आमीन। मैंने आपको क्या सिखाया आज? व्यभिचार हो, कुछ भी हो, वचन अगर दिल में भर लिया, अपने आप पाप से बाहर आ जाओगे।